आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है रौनक रमज़ान के इस खास प्रोग्राम में। और तहज़ीब टीवी पहुंचा है तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, जहां पे जिनकी रिहाइशगाह है उनका नाम है मुख्तार अंसारी साहब। और मुख्तार अंसारी साहब के घर की रौनकें हम आपको दिखाएंगे, दस्तरखान की रौनकें दिखाएंगे। उन्होंने दस्तरखान की रौनक की दावत पे तहज़ीब टीवी को बुलाया है, तो आपको भी उनसे मिलवाते हैं और दिखाते हैं रमज़ान की रौनकें। अस्सलाम वालेकुम, आपका तारुफ जानना चाहूँ। मेरा नाम मिराज अंसारी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तहज़ीब टीवी को अपने दस्तरखान की रौनक पे बुलाने के लिए और अपने घर की रौनक इस रमज़ान के महीने में दिखाने के लिए। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं किचन की तरफ जाना चाहूँगी और क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं देखना चाहूँगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो क्या कुछ तैयारी चल रही है, ज़रा दिखाइए, हमारे नाजरीन इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। जी हाँ जी, ये भाभी हैं जी। बताइए मम्मी क्या बना रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रही हैं आप? क्या तला गुलगुल्ले बना रही हूँ। और उधर क्या बन रहा है? पकौड़े बन रहे हैं। बैगन के पकौड़े बन रहे हैं। तो पकौड़े कौन कौन से बन रहे हैं बताइए। बैगन के पकौड़े बने हैं, आलू के पकौड़े बने हैं और एक आलू चॉप होता है जिसमें भरता बनाते हैं आलू का, फिर उसको क्या कहते हैं बेसन के साथ फ्राई करते हैं और एग का पकौड़ा बना रहे हैं। काफ़ी सारे पकौड़े बन रहे हैं यानी आज। अच्छा, इसके अलावा और क्या बन रहा है? इसके अलावा फ्रूट्स कटे हैं और चने बने हैं और चूरा फ्राई किया हुआ है और टैंग जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जबकि जैसे रोज़ा खोलते सबसे पहले प्यास लगती है तो दिल चाहता है कुछ गले को उतर किया जाता है, इसलिए रुआफ़ज़ा भी बना है और टैंग भी बना है। अच्छा, रुअफ़ज़ा भी है, टैंग भी है। अच्छा, टैंग तो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। बहुत पसंद आता है तो इसलिए बच्चे भी रहते हैं सब लोग, इसलिए। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बना है? काफ़ी सारी चीज़ें आपने वैसे मुझे बता दी। जी, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर चल के देख सकते हैं। आइए। अच्छा, दस्तरखान पे आपने लगा दिया है? अच्छा, नहीं लगाया, अभी हमने सिर्फ बना करके रखा हुआ है। बना के रखा हुआ है। तो नाज़रीन देखिए, आप किचन की रौनक तो देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है इफ्तारी के लिए वैसे वैसे कुछ चीज़ें जो हैं बन के आप दस्तरखान पे रख भी देते हैं, लेकिन तैयारियां अभी चल रही हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे पकौड़े हैं, तरह तरह के पकौड़े यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और यही रौनक होती है जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखाते हैं। घर की रौनक हो, किचन की रौनक हो, और इफ्तारी से पहले तो किचन की अलग ही रौनक हो जाती है। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं इस तरफ जहाँ पे दस्तरखान लगाया जाएगा और तैयारियाँ देखिए, तैयारियाँ कैसी हो रही हैं। देखिए मैं आपको खुशबू से ये बता सकती हूँ कि पूरा दस्तरखान देखिए यहाँ पे फिल हो चुका है। मुझे कहीं जगह नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी किचन में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो इतनी सारी तैयारियां मैं हमेशा इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने नाज़रीन को बताती हूँ। एक दावत का पूरा एक महीना हो जाता है। जैसे हम त्योहारों पे दावत देखते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना अलग ही होता है। तो क्या कहेंगे आप? पहले तो मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें रखी हैं। ये आलू के हैं और ये वाले भी ये एग के हैं, ये दोनों। ये वाले आलू चॉप है जी, जिसका भाभी ने बताया आलू के भरता बना के बनाते हैं। और ये तो रुअफ़ज़ा है, ये तो होना ही है रमज़ान में। ये पाव भाजी है, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है जी, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो उन्होंने बनाया है। बाकी फ्रूट्स है, वो चना है। अच्छा, मैं डाइट की यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ, स्प्राउट्स देख रही हूँ शायद मैं यहाँ पे। ये किसको पसंद? सब लोग खाते हैं, पापा खाते हैं हमारे जी। अच्छा, सबकी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपने सबके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन्यू तैयार कर दिया आज की इफ्तारी में। वैसे ये इफ्तारी का जो आप सारी चीज़ें बनाती हैं, ये ऐसे ही भरा रहता है रोज़? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन डिसाइड करता है मेन्यू, ये बताइए? इसमें भी काफ़ी वक्त लगता मैं है। करती हूँ, अम्मी करती हैं, सब लोग मिल के ही करते हैं जी, क्या बनाना है। आपकी अम्मी से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं।
तो तैयारियां देखिए, आपकी जो बहू हैं उन्होंने देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयारियां की हैं। तो आपकी क्या कुछ पसंद रहती है इफ्तारी में? आपकी पसंद क्या ध्यान में रखा जाता है कि इफ्तारी में अम्मी को ये पसंद है तो ये तो ज़रूर होना चाहिए? हमारे पसंद में यही पकौड़े होते हैं, चने होते हैं। अच्छा, पकौड़े तो मतलब हम देखते हैं कि रोज़ हैं, हाँ, तरह तरह के पकौड़े होते ही हैं। अच्छा, खजूर का जिक्र करूं और रूह अफ़ज़ा का जिक्र करूं और साथ में पकौड़ियों का जिक्र करूं तो ये तीन चीज़ें दस्तरखान की रौनक बढ़ाती हैं। हाँ, खजूर ज़्यादा पसंद होती है हमें जी। अच्छा, तो आपकी पसंद है खजूर, और आपकी क्या पसंद है ये बताइए? मेरे तो पकौड़े हैं, मुझे बहुत पसंद है जी। अच्छा, आपको रमज़ान के महीनों में हम डेली पकौड़े खिला लें तो आप खा लेंगी, लेकिन रमज़ान के महीने से अलग अगर हम आपको बोलें, अच्छा आप शौक रखती हैं? बनाती हूँ मैं, अक्सर बनाती हूँ जी। अच्छा, ठीक है। तो आपको अपने ही हाथ के पकौड़े पसंद है या फिर घर में? पसंद है, भाभी भी बहुत अच्छे बनाती हैं तो उनके भी पसंद है। चलिए, तो देखिए पकौड़ों की रौनक देख लीजिए आप। शाही गुलगुला जो मामा बनाई है मेरी। अच्छा, ये नमकीन है? नहीं, ये मीठा है। मीठा है ये। अच्छा, इसकी रेसिपी कौन बताएगा, किस? अच्छा, तो ये आपकी सासू माँ है और ये, अच्छा ये आपकी माँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, इसकी रेसिपी बताइए जिससे कि हमारे नाज़रीन भी अपने घर पे ट्राई करें। जी, अंडा, चीनी और सूजी से बनता है। पहले अंडा और चीनी को मिक्स करते हैं, उसके बाद जब वह अंडा और चीनी मिक्स हो जाता है फिर उसमें सूजी डालते हैं और उसे मिलाते हैं। उसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और फिर वह थोड़ी देर फूलने के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसे छान लेते हैं छोटा छोटा। अच्छा, किसको सबसे ज़्यादा पसंद है घर पे? सब खाते हैं। सब खाते हैं। अच्छा, तो तो फिर आपसे अलग से फरमाइश होती होगी। देखिए, ये तो होना ही चाहिए। क्या नाम बताया था आपने? मेरा रुखसाना रहमान नाम है। जो शाही गुलगुला है। शाही गुलगुला, शाही गुलगुला, आप देखिए शाही गुलगुला आपको दिखा देते हैं नाजरीन। देखिए, ये है, आपको देखने में तो ये लग रहा होगा कि कुछ नमकीन जैसा है, लेकिन नहीं, ये मीठा है और इसकी रेसिपी बता दी है आप लोगों को। तो आप भी अपनी इफ्तारी में इसको बनाने के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। और मुझे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन हम उनको बुलाना चाहेंगे जिन्होंने पाव भाजी बनाई है। पाव भाजी जी, हाँ जी, पाव भाजी आपने बनाई है तो बहुत अच्छा लगा ये जान के। जब लेडीज़ की मदद जेंट्स करते हैं तो मज़ा अलग ही हो जाता है। जी, मैंने शरबत भी मैंने बनाया, फ्रूट भी मैंने काट दिए हैं। मतलब हेल्प कर लेता हूँ मैं। काफ़ी हेल्प कर दिया आपने। अच्छा, ये जो आपने पाव भाजी यहाँ पे बनाई है तो आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं या सीखा है पहले? मैंने होटल मैनेजमेंट किया है तो मेरे को आता है थोड़ा बहुत, तो घर पे बना लेते हैं जी। तो आप सारी डिशेस बना लेते हैं? जी, मैं कर लेता हूँ। अच्छा, नॉर्मल चिकन विकन सारी चीज़ें बना लेता हूँ। तो अपनी आप वाइफ को भी बताते हैं कि देखिए इस तरीके से बनाना है। कुकिंग में आपकी हेल्प ये करते हैं और आपको बताते भी हैं कि ये इस तरीके से बनाइए, वो उस तरीके से बनाइए। मुझसे अच्छा खाना बनाते हैं ये। होटल मैनेजमेंट इन्होंने कर लिया है तो एक हाथ बटाने के लिए आपके लिए एक परफेक्ट है एकदम। आपके घर में शेफ़ हैं एक, मैं अगर एक बात कहूँ तो पूरी हेल्प करते हैं बहुत अच्छे से। ऑफिस से आके थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो मैं कर लेता हूँ। मैं ठीक है, आप काम करके आए तो क्या हुआ? या फिर सैलड कट करना हो गया, शरबत बनाना हो गया, रूह अफ़ज़ा, सब चीज़ कर देते हैं, हेल्प करते हैं बहुत अच्छे से। सारे ये मैंने बनाया, पकौड़े इन्होंने बनाए, बाकी सारी चीज़ें मैंने कर ली, सैलेड वगैरह सारी अच्छा चीज़ें। खाने का मन होता है तो इनसे फरमाइश की जाती है कि ये बना दो तो ये ज़्यादा बनाते हैं। पास्ता, पास्ता सबसे ज़्यादा पास्ता, वाइट सॉस और रेड सॉस दोनों ही बनते हैं सबसे ज़्यादा। देखिए, हेल्पिंग हैंड जब शौहर हो तो फिर तो बात ही क्या है। और आप देख सकते हैं, देखिए ये मिराज साहब ने बनाया है, आप देख सकते हैं पाव भाजी इन्होंने बनाई है और इन्होंने बता ही दिया है कि भाई मैं तो अपने घर का शेफ़ हूँ। और इनकी जो अहलियाँ हैं और उन्होंने भी कहा कि पूरी पूरी मदद करते हैं। देखिए, आराम मिलना बहुत ज़रूरी होता है, आप अकेले ही काम नहीं करते हैं और आपके शौहर भी जब आपके साथ काम करने लगते हैं तो देखिए दस्तरखान फिर ऐसे ही भर जाता है। तो ये तमाम चीज़ें नाजरीन तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि किचन से जो जो चीज़ें बनी हैं इफ्तारी के लिए वो यहाँ पे लाके रख दी गई हैं और यहाँ से दस्तरखान पे ये लगेंगी। जब इफ्तारी का टाइम आएगा तो आप देख सकते हैं स्प्राउट्स हैं और इसमें तमाम चीज़ें देखिए मिक्स की हुई हैं। तो जो डाइट वाले होते हैं वो अच्छे से खा सकते हैं या फिर कुछ लोग ऑयली पसंद नहीं करते, उनका ख़ास ख्याल रखा गया है। फ्रूट्स आप देख सकते हैं, फ्रूट्स भी यहाँ पे हैं कटिंग हुए, और चने देख सकते हैं और पाव भाजी है।
यहाँ पे केले भी कट हो चुके हैं, चिवड़ा भी है, 2 तरीके के ड्रिंक हैं यहाँ पे, शरबत, एक टैंग भी है और दूसरा यहाँ पे रूह अफ़ज़ा भी है। पकौड़ियाँ देखिए, बहुत सारी वैरायटी हैं पकौड़ियों की, अंडे की हो, बैगन की हो, आलू की हो, प्याज की हो, सारी पकौड़ी यहाँ पे आज बना दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ तैयारी किचन में भी चल रही है अभी। तो जब ये सारी चीज़ें दस्तरखान पे लगेंगी तो एक अलग ही रौनक आप देखिएगा इफ्तारी में। तो घर की जो लेडीज़ हैं वो सारी तैयारियां कर चुकी हैं, लेकिन और भी हम इनसे बात करेंगे। बस ये लास्ट जो टचअप होता है, कचरियाँ यहाँ पे तल ली गई हैं। बाकी हमने आपको दिखा दिया है कि दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए कितनी सारी चीज़ें इन्हीं लोगों ने बनाई हैं। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने जो इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं उसके लिए आप कितनी देर पहले किचन में आ जाते हैं? 3 बजे से लग जाते हैं हम लोग। जैसे कि पहले चना बनाना, फिर चना बनाने में थोड़ा प्रोसेस लगता है, फिर उसके बाद चूरा भूनते हैं। चूरा के साथ हम लोग वो मूंगफली भी डालते हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, तो इसलिए मूंगफली भी साथ में चूरा भून लेते हैं। उसके बाद क्योंकि ये ठंडे भी हो जाते तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पकौड़े ठंडे हो जाते तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए पकौड़े बनाने के लिए ना लास्ट में हम लोग प्रेफर करते हैं। जैसे 6 बजे के करीब स्टार्ट करते हैं तो फिर 5:45 तक 6:30 तक रेडी हो जाता है, और 6:30 बजे दस्तरखान लग जाता है, तो फिर लोग तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। चने का आपने जिक्र जो किया, अभी आपने मुझे चने की जो रेसिपी बताई बड़ी डिफरेंट सी बताई है आपने। जी, तो ये खुद आप ही ने अपने तरह से बनाया है या फिर किसी से सीखा? इन्होंने चना बनाया है। अच्छा, इन्होंने हाँ, वैसे हम भी बनाते हैं, सेम ही बनाते हैं। आज तो इन्होंने बनाया, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो चने की रेसिपी हम इनसे जानेंगे, क्योंकि देखिए हर रिहाइशगाह पे आप देखते हैं अलग अलग तरीके के चने बनते हैं, छोले बनते हैं। तो इन्होंने चना किस तरीके से बनाया है जो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, वो जान लेते हैं हम जी। चने में पहले हम प्याज डालते हैं, फिर टमाटर काट के डालते हैं, उसमें सब मसाला थोड़ा थोड़ा डाल के, फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के, फिर उसको थोड़ा सा पानी डाल के चढ़ा देते हैं। 3 सीटी में तैयार हो जाता है, फिर उसको भून देते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल बहुत सिंपल है जी। ठीक है। तो चने फिर डेली ही बनते हैं? हाँ, डेली बनते हैं। और जैसे आप हम ना बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे डेली ही सब लोग खाते हैं। मतलब लेकिन वहाँ का जो चना होता है वो बड़ा डिफरेंट टेस्ट देता है, जो थोड़ा मसालेदार होता है। हाँ, तो इसलिए टमाटर और प्याज डालते हैं ताकि ज़्यादा मसाला हो उसमें जी। तो बिहार साइड की कोई ख़ास रेसिपी भी आज दस्तरखान पे होगी? नहीं, बस वही है, चना चूरा ही है। अच्छा, उसे चना चूड़ा कहते हैं, ये चना चूरा कहते हैं? हाँ, चना चूरा। अच्छा, ठीक है। तो जो होता है ना उसे चूरा कहते हैं जी। अच्छा, वो भी हमने रखा हुआ देखा था। अच्छा, वो एक साथ हम मिला के खाते हैं। उसमें थोड़ा सैलड डाल के फिर मिक्स करके खाते हैं। चलिए, आपका भी इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म करते, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है इफ्तारी में। तो हम देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें आप दस्तरखान पे यहाँ पे लगाएंगी। नाज़रीन, आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए एक बार फिर से हमदर्द अपने तमाम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका है, और आप लोगों का जो भरोसा है हमदर्द के प्रोडक्ट्स पे, चाहे हम कहें रूह अफ़ज़ा का ही सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। रूह अफ़ज़ा 100 साल का ये भरोसा है, और हर घर में देखा जाता है जब आप शरबत के शौकीन होते हैं तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ही आप लोगों की पहली पसंद होती है। तो जैसे जैसे आप लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमदर्द ने अब अपने खालिस स्पाइसेस मसाले लॉन्च कर दिए हैं। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, ये तमाम मसाले हमदर्द की तरफ से लॉन्च किए जा चुके हैं। आप अपने घर में जो इफ्तारी बनाते हैं उनमें इन मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो मैं यहाँ पे बहुत कम मसाले आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो हर तरह के मसाले आपको मार्केट में मिलेंगे। तो ख़ास रमज़ान के इस पाक महीने में एक बार फिर से ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज डी है, नारियल पानी है, हमदर्द की हींग भी आ चुकी है, आप सेवइयाँ देख सकते हैं, और रोस्टेड सेवइयाँ साथ में हनी। तो ये सारी चीज़ें हमदर्द ने लॉन्च कर दी हैं आप लोगों के लिए। तो ये भरोसा है जो बरकरार है और कायम है, तभी हर साल आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया हमदर्द लेके आता है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं हमदर्द के खालिस स्पाइसेस मसाले, जो आप ना सिर्फ रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं अपना पकवान बनाने के लिए, बल्कि आप डेली बेसिस पे जब खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, तो उनमें जो जायका और बेहतर हो जाए उसके लिए आप हमदर्द के मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया है,
और मसाले जितने भी हमदर्द के लॉन्च किए गए हैं वो खुद उनकी फैक्ट्री में ही बनाए गए हैं, बहुत नेचुरल हैं। और जो फ्रेगरेंस आप देखते हैं हमदर्द के रूह अफ़ज़ा की जो फ्रेगरेंस होती है और मसालों की जो फ्रेगरेंस होगी वो भी बिल्कुल नेचुरल है। तो हम दस्तरखान पे इस वक्त बैठे हैं और रूह अफ़ज़ा अभी बना नहीं था क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि शरबत में क्या कुछ ख़ास बनने वाला है। तो हम जानते हैं कि आज शरबत में आप क्या पिलाने वाली हैं हमें। आज शरबत में रूह अफ़ज़ा पिलाने वाली हूँ आपको। अच्छा, रूह अफ़ज़ा ही क्यों? रूह अफ़ज़ा इतना टेस्टी होता है, इतना अच्छा लगता है, इसको पी करके ऐसा लगता है कि बस रोज़ा खोलने के टाइम बस इसे पी लीजिए, लगता है कि एकदम रोज़ा खुल गया और पूरा एकदम अंदर से लगता है ठंडक पहुंच गई है। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर इतना बेहतरीन लगता है। इसको तो खाली हम पानी में बना लेते हैं, लेकिन जब आप इसको बनाने चलेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा सबसे मन पसंदीदा होता है जैसे कि दही होता है, दही को पूरा फेंट के उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के उसमें आइस क्यूब्स डालिए और उसमें हल्का सा मिंट लीव्स डाल करके और फिर उसे सर्व करिए। आप पी के देखिए, इतना तरोताज़ा फील होता है। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। अच्छा, ये हमने बहुत डिफरेंट रेसिपी यहाँ पे रूह अफ़ज़ा से रिलेटेड जानी है, लेकिन अभी जी अभी तो सब लोग को पसंद नहीं आती है ना, तो मुझे अलग से पसंद आती है तो मैं अलग से अपने लिए बनाती हूँ। सब लोग को यही जो डेली हम यूज़ करते हैं पानी में बनाने का, वही पानी में ही बनाते हैं। इसमें आप नींबू डाल सकते हैं और रूह अफ़ज़ा यूज़ कर सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं और चीनी चाहे तो जितना चीनी चाहिए उतना चीनी ऐड कर सकते हैं। कई बार बिना चीनी के भी पी सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा चीनी नहीं चाहिए होता तो बिना चीनी के भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो रेड कलर है, वाओ, ये बहुत अच्छा लगता है। इसका रेड कलर देख करके जितने भी शरबत है सबसे बेस्ट मुझे रूह अफ़ज़ा ही लगता है, ये हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। अच्छा, कितने सालों से वैसे आप रूह अफ़ज़ा पी रही हैं? मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से पापा पिलाते ही हैं। मैं अभी 34 इयर्स की हो जाऊँगी, तो 34 इयर्स से नहीं, 34 ईयर नहीं, 6 महीने तो कुछ पीते ही नहीं है। जब से मुझे होश है 2 इयर्स की थी तब से पापा हमेशा लाते थे हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, हम लोग तब से पीते हैं। यानी जनरेशन टू जनरेशन ये चलता चला आ रहा है। अभी मेरी बेटी है वो छोटी, वो उसको भी बहुत पसंद है। टैंग रखेंगे और रूह अफ़ज़ा रखेंगे तो रूह अफ़ज़ा ही प्रेफर करती है, कहती है मुझे रूह अफ़ज़ा ही दो। उसको कलर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम लोग दही में डालते हैं ना तो पिंक कलर का हो जाता है, तो उसे पिंक कलर बेहद पसंद है, तो वो पिंक कलर देख करके पीती है रूह अफ़ज़ा। तो आप कैसे बनाने वाली हैं, हमारे नाज़रीन को दिखाइए आप ज़रा। तो इसमें अभी हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी, हाँ जितने मेंबर्स हो उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए। हमारे घर में ज़्यादा मेंबर्स है तो मैं एक बॉटल ही पूरा पानी डालूँगी, 1 लीटर पानी। और उसमें रूह अफ़ज़ा कम से कम एक करछी से मेजर करके, जैसे अगर 4 ग्लास बनाना है तो उसमें 2 करछी डाल दूँगी फुल, ताकि इससे कलर जो आता है ना, वाओ, आई लव द रेड कलर सीरियसली। और फ्रेगनेंस, यस, हाँ। और इसमें हल्का सा पुदीना कूट करके डालिएगा तब तो और मज़ा आ जाता है। और चीनी भी डाल सकते हैं, मिंट लीव्स, इसमें 1 करछी चीनी भी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। समर ये जा नहीं रहा। अच्छा, हम करछी थोड़ी दूसरी मंगा लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी बड़ी आ गई है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो आप बचपन से रूह अफ़ज़ा पीती आ रही थी और जो अब आप पी रही हैं, टेस्ट बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है, टेस्ट का 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं है। जो मैंने बचपन में पिया था और जो अब पीती हूँ सेम है। हाँ, बहुत बहुत उम्दा लगता है पी करके, रिफ्रेशिंग, बिल्कुल रिफ्रेशिंग लगता है। इसका टेस्ट नहीं बदला है, हम लोग बचपन से लेकर के अब तक बना रहे हैं, इसका टेस्ट कभी नहीं चेंज हुआ है। और रमज़ान में तो स्पेशली, रमज़ान में नेसेसरी है, कंपलसरी है कि रूह अफ़ज़ा, अगर इफ्तार लगा है तो रूह अफ़ज़ा चाहिए ही चाहिए, बिना रूह अफ़ज़ा के तो भूल जाइए। देखिए पूरे दिन हम भूखे प्यासे रहते हैं, तो इफ्तारी में तो हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। जब शरबत की बात आती है, जब आपका गला सूखा होता है, तो सबसे पहले आप या तो पानी ढूंढते हैं या फिर शरबत ढूंढते हैं। रूह अफ़ज़ा ही ढूंढती हूँ, रूह अफ़ज़ा ही पहले, तो पानी बाद में। वो भी एकदम चिल्ड, जो फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल चिल्ड चाहिए होता है, तभी जाके मज़ा आता है। तो अच्छा, इफ्तारी में ही आप रूह अफ़ज़ा बनाती हैं या फिर अब गर्मी शुरू हो चुकी है? मैं पूरे घर में, मैंने बताया ना अभी, जो दही को मिक्स करके उसमें डाल करके कोल्ड क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइस क्यूब्स बोल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एक तरह का हो जाता है। आइस क्यूब डाल करके उसको पी के ट्राई करिए, इतना बेहतरीन लगता है। लस्सी बहुत बेहतरीन लगता है, मैं हमेशा पीती हूँ।
जी, बन के रेडी हो चुका है। इसमें आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नींबू उतना पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमदर्द का रूह अफ़ज़ा बन के तैयार हो गया है और इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं रूह अफ़ज़ा को लेके। अब शरबत की बात हो या फिर कुछ अलग तरीके की रेसिपी भी इन्होंने बताई है जो नाज़रीन आपने भी सुनी होगी, तो ट्राई कीजिए आप भी तरह तरह की रेसिपीज़ और शरबत आप अपने तरह से बना सकते हैं। इन्होंने ये पानी में बनाया और कुछ लोग इसे दूध में भी पीना पसंद करते हैं, तो ये आपका टेस्ट है कि आप शरबत में किस तरह से रूह अफ़ज़ा पीना चाह रहे हैं। तो ये आपका भरोसा है, देखिए आपका भरोसा हमदर्द पे और हमदर्द का भरोसा आप पे, तभी तो देखिए ना सिर्फ रूह अफ़ज़ा आप लोगों के लिए हर साल लेके आता है हमदर्द, बल्कि अब देखिए खालिस स्पाइसेस मसाले भी हैं। और ऐसा ही फीडबैक हम उम्मीद करेंगे आप आने वाले दिनों में देंगे कि जैसे आपको हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पसंद है वैसे ही आप जब इफ्तारी में अपने पकवान बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लजीज आपका पकवान हो जाता है। तो इस्तेमाल करके आप ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मुख्तार अंसारी साहब के रिहाइश गाह पे आए हैं, तो उन्हीं से हम अब बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने यहाँ पे बुलाया और ये रौनक देखने का हमें और हमारे नाज़रीन को मौका मिला, शुक्रिया उसका। आपको भी। तो कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? सही है, सब चल तो रहे हैं सही ढंग से। हाँ, मौसम साथ दे रहा है? वैसे अभी गर्मी शुरू हो गई है धीरे धीरे। अभी तो गर्मी अब शुरू हो गया, 2-4 दिन से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ। तो मुख्तार साहब, जब घर के सभी लोग एक साथ बैठते हैं इफ्तारी करते हैं तो ये जो माहौल होता है ये अमूमन बाकी दिनों में नहीं दिखता है। जब रमज़ान का पूरा महीना शुरू होता है तो सब एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समय निकालते हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे, इस रौनक को लेके क्या कहेंगे? तो वैसे सब अल्लाह का करम है, साल में एक महीना आ जाता है रमज़ान शरीफ, जो सबको एक साथ बैठना होता है। बाकी लोग और भी लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार मेहमान जिसको रोज़ा खुलवाना है आदमी बुला देता है। बस रमज़ान का बरकत ही है। तो आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? कहेंगे हर आदमी हर साल रोज़ा रखे, तंदुरुस्ती भी सही रहता है और जो सबसे मिलना हो जाता है, जुलना हो जाता है। ऐसे बुला लेते हैं घर पे इस बहाने की सब लोग से मिल लेते हैं। तो ये बहाना भी एक हो जाता है कि आप अपनी बाकी लोगों को भी बुला सकते हैं, फैमिली मेम्बर से एक साथ बैठ के इफ्तारी कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या पसंद है? आपकी बहू, आपके बेटे देखिए इतनी अच्छे अच्छे पकवान यहाँ पे बनाते हैं इफ्तारी में, तो आप क्या कुछ पसंद करते हैं इफ्तारी में? हाँ, तो सब लोग सही हैं, सब लोग मिलजुल के हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, सब पसंद ही पसंद है। हाँ, घर में पकवान में क्या, सब जो पकवान जो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। हाँ, बाकी रूह अफ़ज़ा तो मतलब खास ही खास है, जो रूह अफ़ज़ा होता ही है हमेशा। अच्छा, शरबत में आपको रूह अफ़ज़ा पसंद? हाँ, रूह अफ़ज़ा ही होता है। जैसे आपकी बहू ने हमें बताया था, वो हमने स्प्राउट्स देखे थे, वो उन्होंने बताया कि आपको काफ़ी वो पसंद है खाने में, तो वो भी ध्यान में रख के बनाया गया है यहाँ पे। तो अफ्तार से पहले ही, रोज़ा शुरू से पहले ही आ जाता है। हाँ, रूह अफ़ज़ा हमेशा चलता रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी मर्द हजरात यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज जी, कैसा लग रहा है दस्तरखान की रौनक देखिए? अब ये तो दावत का माहौल आप रोज़ ही अपने घर पे देखते होंगे। हाँ, सब नॉर्मली है, बट ये है कि रमज़ान में ज़्यादा अच्छा लगता है। 12 महीने में जो एक महीना होता है उसमें थोड़ा फील अच्छा होता है, रिलैक्सिंग फील होता है और अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें रमज़ान के महीने से अलग तो हम नहीं देखते हैं, देखिए दस्तरखान पे। और जब रमज़ान का महीना आता है तो वो एक एक दिन ऐसा होता है कि ये भी बना लेते हैं, वो भी बना लेते हैं। तो आप क्या कुछ ख़ास पसंद करते हैं वैसे इफ्तारी में? इफ्तार में मेरे को ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा फ्रूट पसंद करता हूँ। मैं फ्रूट पहली बार मैंने किसी के मुंह से सुना है कि ऑयली नहीं पसंद है, नहीं तो सबसे पहले ये कहा जाता है चाट पकौड़े तो चाहिए ही चाहिए, और बिना पकौड़ियों के तो इफ्तारी हमारी तो पूरी नहीं हो सकती है। जी, मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस। डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मैं फ्रूट्स और सलाद और थोड़ा
शरबत वगैरह पसंद करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर डिनर में क्या लेते हैं फिर आप? डिनर में तो जितना ज़्यादा नॉनवेज हो उतना अच्छा है। चलिए, वहाँ पे आप डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं। प्रोटीन है ना उसमें भी, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है शरीर के लिए। तो लेकिन वो जब घर पे बनता होगा तो ऑयल तो डलता है ना, या फिर आप स्पेशली बोलते हैं कि थोड़ा ड्राई बनाइए? ऑयल डलता है उसमें, तो मसाले की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप सहरी में फिर क्या खाते हैं? शहरी में बस नॉर्मल दूध, और मन किया तो थोड़ा सा एक रोटी खा ली या फिर केला खा लिया, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, मन ही नहीं करता सुबह खाने का। करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ और अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। रमज़ान के लिए स्पेशली मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है, 1 महीने तक वर्क फ्रॉम होम करूँगा। तो 1 महीने तक आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप जाते थे ऑफिस। तो क्या पाँच टाइम के नमाजी थे आप, पाबंद थे? ये बताइए पहले तो। देखिए, कोशिश तो सब करते हैं कि पूरे साल भर हम नमाज़ पढ़े, पाँच वक्त नहीं हो पाता। कोशिश करनी चाहिए सबको, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन रमज़ान के महीने में मैं 100% ट्राई करता हूँ, कुछ भी हो मैं अपना 100% देता हूँ और मैं 5 वक्त नमाज़ कर लेता हूँ कंप्लीट, माशाल्लाह। यानी इबादत के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न यही है वर्क फ्रॉम होम का। देखिए, सब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करते ही हैं, क्योंकि महीना साल में एक ही बार आता है। और देखिए, जितनी ज़्यादा आप इबादत के लिए वक्त निकालेंगे उतना ही सवाब आपको मिलता है। तो सब अपने तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो वो अपनी जॉब को मैनेज कर रहे हैं। तो हम और भी आगे चलेंगे, थोड़ी सी तकलीफ़ आपको देना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो लोग अभी दस्तरखान पे हमारे साथ हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपने जो घर की ख़वातीन देखी उनसे तो हमने काफ़ी बातचीत की, लेकिन एक और मुझे यहाँ पे मर्द हज़रात दिख रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, तो बताएं, कैसी रौनकें गुजर रही हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है रमज़ान में, और सब मिलके इफ्तार करते हैं, और काफ़ी मतलब बरकत वाला ये है महीना, तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और ये जो आप परिवार को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे आप? अब पूरे महीने हम एक साथ होते हैं, और अगर हम रमज़ान के महीने से अलग महीनों की बात करें तो इतना वक्त कोई नहीं निकाल पाता है, सब बहुत बिज़ी होते हैं। हम घर में ये भी नहीं कर पाते कि अच्छा हम टाइम निकाल के आ जाएंगे, बहुत सारे एक्सक्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में कोई एक्सक्यूज़ चलता ही नहीं है। रमज़ान में ऐसा है कि जैसे जो भी शेड्यूल होता है किसी का भी, तो वो शिफ्ट अपना मतलब चेंज कर लेते हैं। जैसे मेरी जनरली इवनिंग शिफ्ट होती थी, पर मैंने अभी मॉर्निंग शिफ्ट ले रखी है रोज़े की वजह से। तो अभी क्या है, मतलब एक टाइम तो सब यूनाइट होते ही हैं, मतलब पूरे फैमिली मेम्बर इकट्ठे होते हैं, इफ्तार के टाइम में होते हैं, और फिर रात के खाने के टाइम में होते हैं। तो एक तरह से काफ़ी मतलब सब अच्छा लगता है जब आपस में सब मिलते हैं। ऐसे हम हमेशा हो नहीं पाता है साल भर, पर ये रमज़ान में हमेशा होता है, और बहुत ही मतलब बरकत का महीना है, और इबादत करनी चाहिए। जी मैंने सुना है कि आप भी मीडिया में ही काम करते हैं। जी। तो कैसे चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई वर्किंग आवर्स होते ही नहीं है। तो रमज़ान का महीना है और मैनेज करना बहुत ज़रूरी भी है, परिवार को वक्त भी देना होता है, इबादत के लिए भी वक्त निकालना होता है। तो कैसा शेड्यूल चल रहा है आप? हाँ, ये है, जैसे होली के दिन भी ऑफिस जाना होता है हमें, ठीक है, ये हमारा मतलब पार्ट ऑफ जॉब है, तो इसे मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं मीडिया में हूँ, मैं तो ठीक है, मतलब पर मैनेज कर लेते हैं समहाउ, क्योंकि काम में भी इंजॉयमेंट होता है, और फैमिली के साथ भी टाइम दे देता हूँ, मतलब इक्वली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही है, फैमिली को भी टाइम देता हूँ, काम को भी टाइम देता हूँ, और बाकी थोड़ा हेक्टिक होता है, पर अगर आप इंजॉय करते हो तो फिर अच्छा होता है। आप भी इबादत के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? जी हाँ, जितना हो पाता है, मतलब मैक्सिमम जितना, जैसे तराबी मैंने पढ़ी है, तो वैसे 15 दिन जाने थे मुझे, तो मैंने 12 दिन पढ़ा है, मतलब जितना हो पाया मैंने करा, और 2-3 दिन मुझे ऑफिस जाना पड़ा, कुछ वैसा कॉल था तो मैं गया था। तरावी पूरी हो गई? हाँ, तराबी पूरी हो गई मेरी। चलिए, माशाल्लाह आपकी तरावी पूरी हो गई है, तो आपने उसको भी अपने हिसाब से मैनेज कर ही लिया था। अच्छा, ख़ास बात आपसे जानना चाहूँगी, रमज़ान का महीना इतना पाक महीना क्यों कहा जाता है? रमज़ान का महीना इसलिए पाक महीना कहा जाता है क्योंकि इसमें कुरान शरीफ नाजिल हुई, मतलब शायद सही कह रहा हूँ क्या? हाँ, कुरान शरीफ नाजिल हुई थी इसमें, और प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसमें वो मतलब वो भी किसी गाड़ में वो वहाँ पे मतलब रहे थे 1 महीने, तो उन्हीं की याद में भी हम ये करते हैं कि उन्होंने भी ऐसे ही दिन गुजारे थे। वो दिन में उनके पास एक टाइम खाना आता था, तो वो खाते थे वहाँ पे। तो
इस और काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसका। मतलब एक तरह से अगर आप बॉडी वाइज देखोगे, अगर मेडिकली अगर देखोगे तो इससे भी बहुत मतलब फ़ायदा होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आपकी जो अहलिया हैं वो आपकी पसंद के लिए इफ्तारी में क्या बनाती हैं, बताइए। वो मेरी पसंद के लिए फ्रूट्स में खाता हूँ, और बाकी आलू चॉप और बस रूह अफ़ज़ा। अच्छा, हल्का ही आप इफ्तारी करते हैं। लेकिन मिराज साहब से हमने सुना और मिराज साहब को हमने देखा कि उन्होंने तो अपनी अहलिया की बहुत मदद की है किचन में। क्या आप भी शौक़ रखते हैं कुकिंग का? आप भी इफ्तारी बनाने में मदद करते हैं? हाँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ। मैं चाय बनाता हूँ। सवाल आपके लिए बहुत टफ हो गया मुझे लगता जी, मैं चाय बनाता हूँ इफ्तार के बाद। है। सिर्फ चाय बनाते हैं? अच्छा, सबको आप चाय पिलाते हैं अपनी हाथों की? हाँ, चाय पिलाता हूँ मैं। ये बहुत शॉर्टकट था कि आप चाय बना लेते हैं। मैंने वैसे खाने की बात की थी। खाने में मैं डिनर में बनाता हूँ, चिकन टिक्का वगैरह बना देता हूँ मैं, अगर टाइम मिला तो। देखिए, इसका कंफर्मेशन हम फिर आपके अहलिया से करेंगे। बिल्कुल, आप ले सकते हैं, मैं बनाता हूँ। मुझे बहुत शौक है नॉनवेज बनाने का, और मैं काफ़ी अच्छा बनाता हूँ। मैं बुलाऊंगा आप लोगों को अगली बार। देखिए, अपने वर्किंग आवर्स में से कुछ वक्त निकाल लेते हैं और इन्होंने कहा कि वो कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं ज़रूर जानूंगी उनकी अहलिया से, कि ये बस बातें ही थी या फिर वो आपकी हेल्प कर ही लेते हैं। हाँ, करते हैं, कभी कभी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो ऑफिस में ही रहते हैं। इतना पूरा 8 आवर्स उनको बोलना ही होता है, रोज़ा में रख कर के कितना ज़्यादा बोलना होता है। मीडिया में तो आपको पता ही होगा, तो वो इतना बोलते हैं, उनको ऑलरेडी प्यास लगी होती है, इतना थक कर आते हैं, तो मैं खुद ही उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं खुद से ही कर लेती हूँ। लेकिन तब भी वो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। जी, तब भी हेल्प कर ही देते हो, और थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए वो भी बहुत ही होती है। बहुत है, वो इतना अर्न करके हम लोग का घर चला रहे हैं, वो ही बहुत है। तो मैं अपना कर लेती हूँ, वो अपना पार्ट निभाते, मैं अपना पार्ट निभाती हूँ, लेकिन तब भी वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका एक तजुर्बा होगा कई सालों का। हर साल ये एक पूरा महीना होता है रमज़ान का, और कुछ रौनकें बदलती हैं, कुछ रौनकें और बेहतर हो जाती हैं। तो ये जो साल है और ये जो महीना है, ये और कितना बेहतर हुआ? रौनकें कितनी आपको अच्छी यहाँ पे दिखी हैं, या फिर कम हो गई हैं पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले में तो वाकई कम हो गई हैं। पहले लोग बहुत इबादत गुजार थे, अब उतना इबादत नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने कामों में बिजी होते हैं, और पहले लोग ज़्यादा इबादत करना पसंद करते थे। अब जैसे शब क़दर की रात होती है, उसमें पहले रातों रात जगते थे, पर अब उतना नहीं कर पाते हैं लोग। एक वक्त भी ऐसा हो गया है, सब लोग अपना रोजी रोज़गार में लग गए हैं, उतना कर नहीं पाते हैं, थके हुए होते हैं। पहले के लोगों को इतना टफ लाइफ नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा इबादत कर लेते थे। वैसे औरतें कोशिश करती हैं ज़्यादा करने की, मैंने भी की। शब क़दर थी तो रात भर जगी, और यही बस। तो जब रमज़ान का महीना आता है, मर्दों की ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है या औरतों की? औरतों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इफ्तार में रेडी करना सब चीज़, फिर सहरी में उठना, सबको उठाना, फिर सबको जगाना और सबको खिलाना, बच्चों को देखना, औरतों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो सही कहा वैसे आपने कि औरतों की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो आपके नज़रिए से आपका जो तजुर्बा रहा वो ये रहा कि रौनकें थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई नाज़रीन वाक़ई में, और समय हर कोई नहीं निकाल पाता है। एक और घर पे यहाँ पे बड़ी हैं, हम उनसे भी एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि हम भी उनका तजुर्बा आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम भी ये जानना चाहते हैं कि वो जो ये माहौल पूरा देख रही हैं रमज़ान के महीने का, वो कितना उनको भी अलग लग रहा है। जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? रौनकें बढ़ी या कम हो गई हैं? कम हो गई हैं। वो क्यों? वो क्यों? सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, टाइम बहुत कम निकाल पाते हैं, इसीलिए। और लेकिन आज भी देखिए सब साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं और कैसे न कैसे वक्त निकालते हैं। हाँ, उसके लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, इफ्तारी के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है सबको। सब एक महीना इकट्ठा होकर तो इफ्तारी करना ज़रूरी होता है, तो करते हैं। लोग परिवार से मिल नहीं पाते हैं, और परिवार एक साथ बैठ जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ऊपर वाले का इतना एहसान होता है कि ये महीना सबको एक साथ लेके आ जाता है। हाँ, ये महीना बहुत बरकत वाला है, और सब लोग एक साथ आते हैं, सब लोग खुशी खुशी इफ्तारी करते हैं, महीना खुशी खुशी गुजारते हैं। बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बहुत कम बोलती हैं लेकिन जो भी बोलती हैं बहुत सटीक बोलती हैं। तो नाजरीन, एक बार फिर से मैं आपको दस्तरखान की रौनक यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। इफ्तार में बस कुछ ही देर बची है और फिर सब साथ मिल के रोज़ा खोलेंगे और आपका आज का रोज़ा भी मुकम्मल होगा। तो नाजरीन, हमने घर के बड़ों से तो बात की और बच्चों से भी बात करने की हमने कोशिश की थी। बहुत मुश्किल से हमने मनाया है इनको कि हमें कुछ तो वो सुना दें। तो देखिए वो कितनी हमारी बात मानते हैं और आपको क्या सुनाने वाले हैं। हम उन्हीं से उन्हीं का तारुफ जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज़ैन ज़की। ज़ैन, आप कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। अच्छा, अभी जाएंगे आप, ठीक है। तो आप क्या सुनाएंगे, बताइए। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ज़ैन, आपको रमज़ान का महीना कितना अच्छा लगता है, ये बताइए। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है इसमें? खाना खाना अच्छा लगता है। तो अम्मी रोज़ नई नई डिशेस बनाती हैं फिर? अच्छा, आपकी पसंद की क्या बनाती हैं चीज़? चना और चिकन बनाती है। अच्छा, और सुबह सुबह क्या खाते हैं? जब सुबह अम्मी अब्बू उठते होंगे तो आप भी सहरी में आप उठ जाते हैं साथ में? नहीं, मैं कभी कभी उठ पाता हूँ। कभी उठ पाते हैं। अच्छा, आपने रोज़ा नहीं रखा है, बताइए। क्यों नहीं रखा? क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ, अगले साल रखूँगा। अभी आप छोटे हैं, फिर आपका मन है वैसे रोज़ा रखने का? कब से रखेंगे फिर? अगले साल रखेंगे? हाँ। अच्छा, अम्मी अब्बू ने कभी बताया कि रोज़ा क्यों रखना चाहिए, या आपको पता है रोज़ा क्यों रखना चाहिए, या फिर अम्मी अब्बू को रोज़ा रखते देखते हैं तो आपका भी मन है कि मैं भी रोज़ा रखूँगा? अगर रोज़ा रखते तो सवाब होता है। मिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान की रौनक तहज़ीब टीवी को दिखाने के लिए। अपने घर के दस्तरखान हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, सबसे मिलके हमें बहुत बहुत खुशी हुई। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आने के लिए यहाँ पे। और मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस महीने में जितना ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें आप लोग ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात फ़ितरा जो निकाल सकते हैं वो निकालिए और गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद कीजिए। मेरा ये मैसेज है। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज आपने रौनकें देखी इस प्रोग्राम के ज़रिए मिराज साहब की रिहाइश गाह की। तो एक बार फिर से मैं हाज़िर होंगी और नई रौनकों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।